हे हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज जो हम चीज करने वाले हैं वो है बेसिकली मटेरियल्स, वीरे मटेरियल्स। ठीक है, हमारे पास एक पूरा सीन है। बेसिकली ये सीन सिर्फ और सिर्फ हमने रेफरेंस के लिए लिया है। इसका वीरे मटेरियल्स की क्लासों से वैसे कोई लेना देना नहीं है। मैं कुछ चीजें हैं कुछ इस सीन पे करके बताऊंगा, कुछ किसी और सीन पर, कुछ किसी और पर। ठीक है, जो चीज मुझे जिस सीन पर अच्छे से बताने लायक लगेगी मैं वो सीन ओपन करूंगा। ठीक है, और उस पर वर्किंग करूंगा। ठीक है, फिलहाल हमारे पास ये कैमरा है और ये हमने एक किचन बना रखा है। सबसे पहले मैं इसे सिंपली एक रेंडर कर लेता हूँ नॉर्मल एसजी साइज पर, और हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे मटेरियल्स को एक एक करके समझना। ठीक है, तो जब तक ये रेंडर होता है देखते हैं हम। ओके, ये हमारे पास रेंडर है। ये करीब 6 मिनट का रेंडर है फुल एच डी में। नहीं, फुल नहीं है, सॉरी, सिर्फ एच डी रेंडर है। 1280x720 की साइज में। ठीक है, नॉर्मली F10 प्रेस करने से रेंडर विंडो आपकी ओपन होती है। ये 6 मिनट में रेंडर है ये। ठीक है, हम जो चीज आज करने वाले हैं वो है मटेरियल्स, वीरे मटेरियल्स। नॉर्मली आप यहाँ पे हमेशा वीरे मटेरियल ही देखते हैं, या फिर स्टैंडर्ड मिलते हैं आपको। आप यहाँ अगर देखें तो यहाँ आपके पास मटेरियल्स है। मटेरियल्स में आपके पास यहाँ पर वीरे मटेरियल्स आपको दिखाई दे, टू साइडेड सरफेस, ब्लेंड, बम्प, कारपेंट, फास्ट स्किन, हेयर, लाइट, मल्टी। हाँ, तो ये बहुत सारे मटेरियल्स हैं। हम जो चीज करेंगे वो बेसिकली आज यही सारी चीजें करेंगे। हालांकि सारी चीजें हम नहीं करेंगे क्योंकि हर चीज आर्किटेक्चरल में न यूज आती है और ना हम कभी यूज में लेते हैं और ना ही इनका कोई खास इम्पैक्ट होता है। लेकिन जो जो हमारे काम में आने वाली चीजें हैं, हम उनको समझेंगे कि उनका यूज कैसे करते हैं और कैसे काम में लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहला मटेरियल जो हम सबसे पहले यूज करते हैं वो वीरे मटेरियल ही होता है। ठीक है, आप सिंपली वीरे मटेरियल ले लेते हैं। इसमें आपको जो ऑप्शंस हैं वो कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, यहाँ आपको मैप्स भी बहुत मिलेंगे, यहाँ आपको मैप्स भी मिलेंगे, ये बेसिक पैरामीटर्स भी मिलेंगे, शेडर्स भी मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको यहाँ सबसे ज्यादा मिलती है। इन चीजों को हम देख चुके हैं, हम समझ चुके हैं। हमने काफी मैप्स के बारे में बात की है, पर आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ मटेरियल के बारे में बात करें। वीए मटेरियल एक तरीके से आप आपका बेस मटेरियल होता है जो आप हर जगह यूज करते हैं। जस्ट सपोज आपने इसके ऊपर ब्लैक कोरियन आपको लगाना है तो आप यहाँ से बेस कलर लेंगे और ये ब्लैक कलर का यहाँ पर मटेरियल आपका बन जाएगा। इसमें बेसिकली आपको रिफ्लेक्शन लेना है, आप रिफ्लेक्शंस यूज कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए कांच के तरीके से तो आप इसमें रिफ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एक बेसिक चीजें होती है जो हम हमेशा यूज करते आए हैं और हमेशा यूज करते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर हम अपना रेंडर देखें तो इस रिफ्लेक्शन में, हालांकि व्हाइट मटेरियल की रिफ्लेक्शन है, इस रिफ्लेक्शन में अगर मैं देखूं तो यहाँ मेरे पास ग्रीन शेड भी आ चुका है जो कि इस वॉल की वजह से बाउंसिंग कर रहा है। ये इसकी ग्लोबल इल्यूमिनेशन है जो बाउंस हुई है ग्लोबली और वो हमारे इस सरफेस पे आई है। ठीक है, और अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं, इस ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है, वो इस वॉल का रिफ्लेक्शन यहाँ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, इन चीजों को हमें कई बार कंट्रोल करना होता है क्योंकि ये अब अनइवन इफेक्ट देने लगा है, अनइवन आउटपुट देने लगा है। ये रिजल्ट आपको अजीब लग सकता है क्योंकि इस वॉल का रिफ्लेक्शन आप यहाँ देखो तो यहाँ भी कितना ग्रीनी रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, ग्लोबल इल्यूमिनेशन की बात करें तो ग्लोबल इल्यूमिनेशन यहाँ से इस ऑब्जेक्ट तक इतना दूर नहीं जाएगी, इस वॉल से इस काउंटर तक नहीं जाएगी, लेकिन इस ऑब्जेक्ट से का इस काउंटर तक रिफ्लेक्शन जरूर पहुंच रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम और कई मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे वापस से वही वाइट कर देता हूँ इस ऑब्जेक्ट को जो स्टैंडर्ड था। ठीक है, नॉर्मली मैंने इसमें ले रखा है ग्रे कलर पर रिफ्लेक्शन। ठीक है,
अब इन चीजों को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ रेंडर एलिमेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैं जो आपको बोलूंगा आप सिर्फ उसमें हाँ कह सकते हैं, उनका वेरिएशंस आपको इस रेंडर इमेज में नहीं दिखेगा। ठीक है, रेंडर इमेज में दिखाने के लिए मैं सबसे पहले ग्लोबल इल्यूमिनेशन को लेता हूँ। ठीक है, दो चीजें होती है आपके पास, वीरे ग्लोबल इल्यूमिनेशन जो बेसिकली आपके कलर के साथ भी आपको दिखाई देती है। ठीक है, आपको जो बेस कलर होगा उस बेस कलर को वो मेंटेन करके दिखाता है। और एक होती है आपके पास रॉ ग्लोबल इल्यूमिनेशन जो आपके डिफ्यूज को बिल्कुल ग्रे में चेंज कर देता है। सबसे पहले हम इन दोनों चीजों को ओपन करके एक बार रेंडर कर लेते हैं, और मैं रेंडर रीजन बनाना चाहूंगा। ठीक है, कंप्लीट रेंडर करने का कोई मतलब नहीं है, मैं इतना एरिया ही रेंडर करता हूँ। ओके, जस्ट रेंडर, और देखते हैं रॉ ग्लोबल इल्यूमिनेशन और ग्लोबल इल्यूमिनेशन, ये दो मैप जो हमने इसमें ऐड किए हैं वो किस तरीके से आउटपुट देते हैं। ठीक है, क्योंकि फिलहाल फाइनल इमेज तो हमारी यही आने वाली है, क्योंकि हमने किसी भी तरीके के कोई चेंजेस नहीं किए। ठीक है, ओके, रेंडर हमारे पास हो चुका है। ये हमारे पास आप देख रहे हैं ये रॉ ग्लोबल इल्यूमिनेशन है, और ये आपके पास वीरे ग्लोबल इल्यूमिनेशन है। ठीक है, हमारे पास ये रहा। ओके, और ये रही हमारे पास रॉ ग्लोबल इल्यूमिनेशन। तीनों में फर्क आपको साफ दिख रहा होगा। फाइनल इमेज में सब कुछ इंक्लूडेड है, रिफ्लेक्शन है, फाइनल आउटपुट है, और ग्लोबल इल्यूमिनेशन में आपके डिफ्यूज को मेंटेन करते हुए ग्लोबल इल्यूमिनेशन क्या क्रिएट हो रही है, मतलब लाइटों की बाउंसिंग कितनी आ रही है, ग्लोबली लाइट कितनी इल्यूमिनेट हो रही है, यहाँ से लाइट जनरेट होकर यहाँ कितनी फैल रही है, और यहाँ आपके पास कितनी ग्लोबल लाइट क्रिएट हो रही है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ दिखाई देती है। ठीक है, आपको मेन लाइट नहीं दिखाई देगी, जो कि ये मेरी मेन लाइट है, ये आपको नहीं दिखाई देगी, लाइट मटेरियल नहीं दिखाई देगा। और रॉ ग्लोबल इल्यूमिनेशन आपके जो डिफ्यूज है उसको रिमूव करके कंप्लीट सीन पर एक ग्रे कलर फिल कर देता है, और देन ग्लोबल इल्यूमिनेशन आपको दिखाता है। तो बेसिकली यहाँ जज करना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि हाँ यहाँ पर इस लाइट की ग्लोबल इल्यूमिनेशन जनरेट हो रही है, या यहाँ हम देखें तो हल्का सा ग्रीनी शेड आ रहा है। ठीक है, हल्का हल्का सा ग्रीनी शेड आ रहा है, नॉइजी भी बन रही है। ठीक है, यहाँ पे भी नॉइज बन रही है, तो रॉ ग्लोबल इल्यूमिनेशन देखकर आप इस चीज को जज कर पाएंगे। ठीक है, तो ओके, तो हम बेसिकली एक काम करते हैं, हम हमारे रेंडर सेटिंग्स में जाते हैं, फिर से हमारे रेंडर सेटिंग्स। ओके, और यहाँ से ग्लोबल इल्यूमिनेशन को तो हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका काम नहीं है, इसका यूज नहीं है, हमें देखने के लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ रॉ ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ठीक है, अब फर्क क्या आता है, हम जाते हैं मटेरियल में। सबसे पहला मटेरियल जो है, जो हम करने वाले हैं वो देखते हैं, उसे हम कहते हैं वीरे ओवरराइड मटेरियल। ठीक है, आपने पिक किया अपना मटेरियल, ये मटेरियल है व्यू इमेज जो आपने इस वॉल पर लगा रखा है। ठीक है, इस वीरे मटेरियल को हमें असाइन तो रखना ही है, मेन बेस मटेरियल हमारा यही है, तो इस पे हम जाकर लेते हैं वीरे ओवरराइड मटेरियल। ओके, और हम लेते हैं ओवरराइड मटेरियल। ओके, ये कहता है कि आपको अपना ओल्ड मटेरियल एज ए सब मटेरियल रखना है, या फिर आपको उसे डिलीट कर देना है। मुझे रखना है, क्योंकि ये वॉल पर मुझे ये मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो बेस मटेरियल आपका अब ये आ गया, जो कि हमने ये बनाया था, और ये इमेज है, इस पर हम देख चुके हैं। ठीक है, तो बेस मटेरियल तो आपका यही है। अब आप वीरे ग्लोबल इल्यूमिनेशन की बात कर रहे हैं, तो ये रहा आपका जीआई मटेरियल। अभी बेसिकली कोई स्पेसिफिक जीआई मटेरियल आपने दे नहीं रखा, तो इसका जो ग्रीन शेड है, इसका जो इफेक्ट है, इसका जो इफेक्ट है आसपास का सारा, उसके ऊपर एक मिक्स में आपके पास आउटपुट आ रहा है। हम एक काम करते हैं, हम ओवरराइड मटेरियल पर एक वीरे मटेरियल और ले लेते हैं, और उसे हम क्या देते हैं, जीआई पर वो यूज करे व्हाइट मटेरियल, व्हाइट। ठीक है, नॉर्मली रेंडर में हमारे साथ प्रॉब्लम आती है कि ये प्योर व्हाइट नहीं दिखाई देता, जो एक्चुअल व्हाइट होना चाहिए वो व्हाइट दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक्चुअल व्हाइट ये दिख भी नहीं सकता,
ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ ग्रीन है और इनमें रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन तो दिखेगा ही दिखेगा, आप उसे खत्म तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ग्लोबल इल्यूमिनेशन एक ऐसी चीज है जो अगर व्हाइट आए तो ओवरऑल आपका सीन आपको और ज्यादा शार्प और ज्यादा क्रिस्पी दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ मैंने जी आई वाइट ले लिया, जी आई मटेरियल वाइट, नॉर्मल बेस मटेरियल वही है। और अब हम एक बार फिर से इसे करते हैं रेंडर। हमारा ग्लोबल इल्यूमिनेशन मैप अभी भी एक्टिव है, एलिमेंट अभी भी एक्टिव है। तो जब रेंडर होगा हमारी ये फाइनल इमेज फिर से रेंडर होगी और रॉ ग्लोबल इल्यूमिनेशन भी फिर से रेंडर होगा। ओके, तो देखते हैं। ओके, हमारा रेंडर हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने जब इतना रीजन रेंडर किया तो वापस से मटेरियल चेंज करके हमने इतना ही वापस से कर लिया, तो दोनों में कंपैरिजन तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली एक बार कुछ सेकंड के लिए मैं वीडियो को पॉज करके पुरानी सिचुएशन में वापस से जाकर इसे हाफ रीजन बनाना चाहूंगा ताकि आपको वेरिएशन दिख सके। ठीक है, या फिर जैसे कि मैंने ये अभी जी आई वाइट ले रखा है, वाइट में ये आउटपुट आ रहा है और आपका जी आई भी ये बन रहा है। एक काम करते हैं, मैं जी आई वाइट को एक बार हटा लेता हूँ वापस से। ठीक है, इतना लिया और इसे मैंने जी आई को ऑफ कर दिया। ठीक है, और डिफॉल्ट मैंने इसके ऊपर वापस से पेस्ट कर दिया। इसे हम रेंडर कर लेते हैं। तो ये जो आउटपुट है अभी आपके पास, ये ओवरराइड मटेरियल के साथ व्हाइट है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये व्हाइट के साथ है, इसको हाफ रखा है मैंने ताकि इधर के और इधर के कलर में आपको पता चल जाए। और अब हमने वापस से जो ओवरराइड मटेरियल है उसको हटा के रेंडर किया है, तो आपको वेरिएशन बहुत अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, जस्ट सेकंड, ये तो हो ही गया रेंडर। ठीक है, ये हो गया रेंडर और ये आपका जनरेट हो गया रॉ जी आई। ठीक है, अब ये ओवरराइड मटेरियल के साथ आपको रॉ जी आई दिखाई दे रहा है जिसपे ग्रीन बिल्कुल भी नहीं है, और ये विदाउट ओवरराइड मटेरियल के आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ग्रीन कितना ज्यादा आ रहा था। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इस ग्रीन को हटाने के लिए इस फाइनल इमेज में तो आपको बहुत रेयर होगा कि खास वेरिएशन दिखे, क्योंकि ये एक फाइनल आउटपुट हो जाता है तो इसमें मिक्स हो जाता है कलर्स काफी। यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि ग्रीन कितना ज्यादा ओवरराइड हो रहा है। इसे आपको रोकना है, तो आपको अपने बेस मटेरियल पर कुछ भी नहीं करना, ओवरराइड मटेरियल लेना है, कीप ओल्ड मटेरियल, जीआई मटेरियल जो ग्लोबल इल्यूमिनेशन अभी कलर्ड में बाउंस हो रही है उसे आपको व्हाइट में कन्वर्ट कर देना है और सिंपली वापस से रेंडर कर देना है। तो आपके इस मटेरियल पर अनइवन जो कलर बाउंस हो रहा है वो रुक जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये वापस से हमने जीआई लगा दिया और जीआई व्हाइट करके हमने रेंडर किया, यहाँ से ग्रीन कलर बिल्कुल गायब हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, ठीक है, तो यहाँ तो हमें दिख रहा है लेकिन यहाँ हमें रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा। ठीक है, तो एक बार हम रॉ ग्लोबल इल्यूमिनेशन को करेंगे क्लोज। ठीक है, क्योंकि रॉ ग्लोबल इल्यूमिनेशन तो हमें समझ में आ गई ओवरराइड से कैसे कंट्रोल होती है, इसे करते हैं डिलीट। और यहाँ हम लेते हैं रॉ रिफ्लेक्शन, क्योंकि मेनली ये दो ही चीजें हैं जो आपके कलर को आपका कलर नहीं रहने देती, किसी और का कलर बना देती है। हम लेते हैं रॉ ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ठीक है, नहीं, रॉ रिफ्लेक्शन, सॉरी। ठीक है, हमने ये ले रखा है और इस पे हम करते हैं फिर से रेंडर। सी, ये बहुत जल्दी रेंडर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें बार बार चीजों को पॉज करने की जरूरत नहीं। हमने लिया है रॉ रिफ्लेक्शन इस बार। ठीक है, ओके, ये हुआ रेंडर। ओके, और ये जनरेट हो गया हमारा रॉ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ हमें साफ दिखाई दे रहा है इस ऑब्जेक्ट की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर जो रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट से जनरेट होने वाला सारा रिफ्लेक्शन, कहीं पे भी जो रिफ्लेक्शन जनरेट हो रहा है वो करीब कलर्ड में इतने ज्यादा जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास रिफ्लेक्शन है, ऑब्वियसली हमें व्हाइट ही चाहिए, तो इसे हम कॉपी कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई स्पेसिफिक कलर यहाँ कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक कलर बनाने की सिचुएशन ही कोई स्पेसिफिक होगी, यूनिक ही होगी। नॉर्मली आप इसे वाइट ही करना चाहेंगे। ठीक है,
तो व्हाइट करके एक बार फिर से हम इसे रेंडर करते हैं, और जैसा कि पता है रेंडर जल्दी हो जाएगा तो हम पॉज नहीं करते हैं। तो कुल मिला के ये जो ओवरराइड मटेरियल है, ये आपके सीन में एक दूसरे के ऊपर जो मटेरियल्स ओवरराइड हो जाते हैं उनको रोकने के काम आता है, ठीक है। क्योंकि वीरे में बाउंसिंग बहुत अच्छे लेवल पर जनरेट होती है, सेकेंडरी बाउंस, प्राइमरी बाउंस। तो कई बार हो जाता है कि कलर्स एक दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ जो रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है वो प्योर व्हाइट में हो रहा है। ग्लोबल इल्यूमिनेशन भी हमने व्हाइट में कर दी थी। और अब अगर हम व्यू देखें तो देखिए, अभी तक आपका ये जो काउंटर है वो इस शेड में रेंडर हो रहा था, ठीक है, जिसमें ग्रीन मिक्स था। और यहाँ ये काउंटर आपका बहुत प्यारा व्हाइट हो चुका, ठीक है। तो ये पहला मटेरियल था आपका वीरे ओवरराइड मटेरियल, ठीक है, जो हमने इस सीन में अप्लाई किया है इस एक पर्टिकुलर मटेरियल को लेकर। आप चाहे तो और भी मटेरियल्स के साथ ये प्ले कर सकते हैं। इससे बेसिकली आपके आउटपुट और आपके सीन क्लियर आउटपुट देगा आपको, और आपके कलर्स जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई देंगे, बेवजह एक दूसरे के ऊपर फैले हुए नहीं दिखाई देंगे। जैसे अगर यहाँ अब आपको दिख रहा था ये आपके व्हाइट के ऊपर ग्रीनिश आ रहा है, अब ये प्योर व्हाइट आने लग गया, ठीक है। तो ये हुआ आपका वीरे ओवरराइड मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट मटेरियल के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।